नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा में बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। चुनाव हारने के 17 दिन बाद एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों वाली बात कही, इसलिए माहौल खराब हुआ और उनके पक्ष में जनता ने मतदान किया। दरअसल बोलचाल की भाषा में जो बाहर से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए उन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहा जा रहा था। जमीनी हकीकत को समझने हम कवर्धा पहुंचते हैं। जमीनी हालात को समझने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी से हमारी मुलाकात हुई। कैलाश चंद्रवंशी ने कई खुलासे किए और ढेर सारी जानकारी दी। बाकायदा आधार कार्ड नंबर के साथ अनेक मुस्लिम समुदाय के लोग जो बाहर से आए हुए थे, जिन्हें बोलचाल की भाषा में रोहिंग्या बताया जा रहा था, वो बांग्लादेशी थे, उत्तर प्रदेश से थे, यूपी से थे या रोहिंग्या थे। इस बारे में हमारी पड़ताल जारी है, लेकिन जो कागजात हैं, जो सबूत हैं, साफ तौर पर स्थानीय निर्वाचित पार्षद और आम जनता भी चीख चीख कर इस बात को कह रही थी। कवर्धा में रोहिंग्या मुसलमान पार्ट 1 में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अब बारी पार्ट 2 की है। कवर्धा में बाहरी मुसलमान पार्ट 2 में आप आगे सिलसिलेवार ढंग से उन खबरों को देखेंगे जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमने कवर्धा में राजेंद्र चंद्रवंशी नामक एक पुलिस के आरक्षक से बात की, जिसे ऑन ड्यूटी मंत्री मोहम्मद अकबर आने वाले थे ट्रैफिक ड्यूटी में। राजेंद्र चंद्रवंशी को जिस वक्त वो वर्दी में थे, कोई मक्खी खान नामक युवक पीछे से आकर हमला करता है और उस वर्दीधारी पुलिस वाले की शिकायत भी नहीं लिखी जाती। ये घटना हैरान करने वाली है। राजेंद्र चंद्रवंशी ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली है। हमारी कवर्धा की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यही घटना बताती है कि किस कदर मंत्री मोहम्मद अकबर और उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ा हुआ था, जिससे वो कानून को भी हाथ में लेते थे और कानून के रखवालों पर भी हाथ चलाते थे। एक मक्खी नाम का लड़का आया और मेरे चाचा को रोक रहे हो, हमारी सरकार है कह के मेरे को आके पीछे से मारा। कोई एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं मक्खी खान के खिलाफ? एफआईआर नहीं, शिकायत हुआ था। दर्जनों लोगों से हम बात करते हुए कवर्धा और आसपास के कई गांवों में गए। वीडियो के पार्ट 1 में जैसे आपने ग्राम पोड़ी को देखा, वहां बिलाल गांधी नामक किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, रोड कब्जा कर रखा है, मंदिर की जगह को कब्जा कर रखा है। सरनेम गांधी लगाकर शायद उसे गलतफहमी हो गई होगी कि वह बच जाएगा। हालांकि गांधी सरनेम का कितना उपयोग और दुरुपयोग होता है ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है। ग्राम पोड़ी में ही हमने वो टूटी हुई दीवार देखी जहां किसी मृतक की लाश निकालने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ा, क्योंकि सामने का जो खाली मैदान था वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। और तो और शमशान और मुक्ति धाम की जगह को भी नहीं छोड़ा गया था। इस अवैध कब्जा गैंग के सरगना बिलाल गांधी ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। स्थानीय जनता के आक्रोश को हमने दिखाया, मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्ष की बातचीत भी सुनाई। अब यहां से बारी थी बोड़ला, चिल्फी और अन्य गांवों की, जिसे आप कवर्धा में बाहरी मुसलमान पार्ट 2 में देखेंगे। कवर्धा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए थे, जमीनी हकीकत को समझने हम इस वक्त कवर्धा विधानसभा के बोड़ला में हैं और आरोप लगाया गया था कि तहसील ऑफिस के सामने किसी कलीम नामक व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया और बाहर से आकर इसने जिस तरह से अवैध कब्जा किया है, ये आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे के बाजू में ये बाकायदा टायर की दुकान आपको दिखेगी। इस पर आरोप है कि 2 साल पहले इसने किसी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। उस मामले का ये आरोपी है। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनता है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं राजकुमार, धर्म जागरण का जिला संयोजक जी। पिछली सरकारों के द्वारा, इससे पूर्व की जो सरकार भूपेश सरकार की थी, जो एक विशेष वर्ग के लोगों को कवर्धा के विभिन्न जगहों पर ला करके बसाया गया है, उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध कराया गया है। तब से इस कवर्धा जिले के पूरे क्षेत्र में, पूरे आसपास के गांवों में अपराध का प्रतिशत बहुत बढ़ा है। चोरी का कह लीजिए, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण का मामला है, नाबालिग लड़कियों बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। जो आरोप लगाए गए भाजपा की ओर से, उसकी जमीनी हकीकत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोड़ला के तहसील ऑफिस के सामने जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या ये मोहम्मद कलीम कोई व्यक्ति है और उनके द्वारा कोई यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है, ये मेन रोड किनारे। इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, ये एक शासकीय भूमि है जिस पर इन्होंने विगत कई वर्षों से अपना ये टायर का दुकान संचालित कर रहा है और ये शासन प्रशासन को भी ध्यान में है। अवैध कब्जा तो और हिंदू लोग भी किए होंगे, इसमें इन्हीं को लेकर क्यों आपत्ति है आपको?
निश्चित रूप से जो भी है, कोई भी है, अवैध रूप से जो कब्जा किया है वो सभी हटने चाहिए। जी, ये बड़े खुल के कह रहे हैं, निष्पक्ष भाव से कार्रवाई सभी पक्षों में होनी चाहिए। जब माथा देख के चंदन लगाया जाता है तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आरोप लग रहे थे पूर्ववर्ती मंत्री और क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर पर तुष्टीकरण के, इसमें क्या सत्यता है? मैं शिवम के सरवानी, शहर अध्यक्ष युवा मोर्चा बोडला से। अच्छा। आज हम बोडला में यहाँ चौक पर हैं। बोडला में बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ अवैध रूप से मुस्लिम समुदाय के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कई बार उनको थाना में एसडीएम, तहसीलदार सभी को हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से सूचित किया, पर इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और अकबर के द्वारा जो संरक्षण में यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग, अब तो भाजपा की सरकार आ गई, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा यहाँ, और हम पूरे जोश के साथ, पूरे जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बुलंद आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे और लोगों को भगाने का काम करेंगे। क्या वाकई बाहरी लोग आए हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि तुष्टीकरण हो रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल। यहाँ कवर्धा जिला में कबाड़ी वाला ये इतना सुबह 5 बजे सुबह उठ कर देखते पूरा लाइन लग रहे थे पूरा रोड में। हम लोग कबाड़ी के नाम में बहाना करके आते थे, जैसे कहीं किसी का बकरी हो कि किसी का साइकिल, मोटरसाइकिल हो पुराना हो, और पूरा ले किसी के यानी कि कोई नहीं है तो उठा के ले जाते थे। यह स्थिति था यहाँ। आप युवा हैं, आप बोडला से हैं जी। आप मुझे बताएंगे क्या हकीकत है, किस तरह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है? यहाँ पर देख लीजिए, आप स्वयं देख रहे हैं, सामने दिख रहा है कि अवैध रूप से कब्जा किया गया है। आने जाने में तकलीफ, और 2 साल पहले जो नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ऐसा एक आरोप यहाँ पे के लिए आया था, वो निंदनीय रहा है। और जितने मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं पे, आप वहाँ जाके बोडला में जाके देख लीजिए, बस स्टेशन जो जगह बनना था वहाँ पे मुस्लिम धर्म का अवैध कब्जा है। आप मंगल भवन जो अभी नया निर्माण हो रहा है बोडला में, वहाँ जाके देख लीजिए, एक मुस्लिम के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर सरकार, अकबर की सरकार में पट्टा बनवाकर वहां पर अपना आवास बनवाया जा रहा है। ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। ऐसे लोग जो हैं बाहर से आए हैं, उन पर कार्रवाई अगर नहीं की जाती तो और इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और समस्या और बढ़ता जाएगा। दिन ब दिन लोगों को परेशानी होगी, जाति और धर्म के नाम पर युद्ध होगा, जगह जगह युद्ध देखने को मिलेगा। तो ये लोगों की अपनी समझ है, जो आशंकाएं, संभावना प्रकट की जा रही है। अप्रिय हालात नहीं हो, जमीनी हकीकत से आपको वाबस्ता कराना हमारी ड्यूटी थी। हम सिलसिलेवार ढंग से कवर्धा विधानसभा में आगे चिल्फी और सहसपुर, लोहारा, ऐसे तमाम जगह में जाएंगे, ग्रामीण अंचल में जाएंगे, जनता से बात करेंगे और जमीनी हकीकत को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोहम्मद अकबर जो पूर्व मंत्री थे, उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। बताया जाता है कि यहाँ कोई स्थानीय निवासी है, सैफ खान, ये जल संसाधन विभाग में कर्मचारी है, इसकी माँ यहाँ पार्षद है। उनके द्वारा कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई है कि यहाँ जो आप ये जो देख रहे हैं, सामने जो रोड देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर भारी पैमाने पर अवैध कब्जा उसी के संरक्षण में हुआ है। उन हालातों को समझेंगे जो आरोप लगाए गए हैं। जमीनी हकीकत क्या है कि जो आरोप लगाए गए हैं कि कोरे आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बोडला कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटा सा एक नगर पंचायत है, और ये जिस तरह की आबादी है और जिस तरह से यहाँ रोड में आप देख रहे हैं, 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हालात कैसे होंगे, इसे समझने के लिए बोडला का वो स्थान जहां मंगल भवन बन रहा, सरकारी मंगल भवन, और यहाँ की पार्षद शमशाद बेगम, इनके ऊपर आरोप है कि ये पीछे जो मंगल भवन दिख रहा है ये सरकारी मंगल भवन है, और यहाँ उसके ठीक सामने आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जिसे अभी फिलहाल रोका गया स्थानीय निवासियों द्वारा, ये अवैध कब्जा हो रहा था। ऐसे में ये जिनका काम होता है पार्षद का, जनप्रतिनिधि का, कि रक्षा करें, अधिकारों की रक्षा करें, आम लोगों के लिए खड़े रहें, लेकिन जब वो इस तरह से भक्षण करेंगे, इस तरह से अवैध कब्जा करेंगे, तब हालात अप्रिय होंगे। हमें कुछ जो नजर आ रही थी इसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे, स्थानीय जनता से बात कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ स्थानीय हिंदूवादी संगठन से, और आम लोग भी हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि हमने स्टे लगवाया स्थानीय जनता के, बहुत सारे जगह हो रहे हैं, ये वाला अवैध कब्जा हो रहा है कि नहीं है? ये जगह पार्षद शमशाद बेगम की है, ये ऐसा बताया जा रहा है। और उनके पुत्र, देखिए, अगर उनके पास कोई कागजात रहता तो राजस्व विभाग क्यों स्टे लगाती? जी, ये हकीकत है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं भाई साहब, आप बताएंगे कि क्या इसमें माजरा क्या है? यहाँ पर भैया अवैध रूप से कब्जा किया गया है
और कब्जा यहाँ की वार्ड नंबर 7 में शमशाद बेगम जी हैं, उनके द्वारा किया गया है। और उनका जो पुत्र है वो सरकारी कर्मचारी है सिंचाई विभाग में, और कांग्रेस सरकार में अकबर के राज में यहाँ पे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर अवैध रूप से वसूली करने का काम किया है। और हमारे जैसे जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको परेशान करना। देखिए, ये एक राजनीतिक विचारधारा का विरोध हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी से, वो कांग्रेस से, इसलिए विरोध हो। हम आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोग हैं जी। बताइए क्या हकीकत है इसमें? इसमें ये है, कांग्रेस ना भाजपा, ये सार्वजनिक जगह है मंगल भवन का। इसमें पार्षद जो है शमशाद बेगम, वो अपने मनमानी जबरदस्ती मंत्री जब उसका पक्ष का है तो पूरा पट्टा दिवा कर इसको ना जबरदस्ती 4 तो कॉम्प्लेक्स लिखवा है। इसमें मंगल भवन है, इसमें जैसे शादी उदी हो रहा है तो पार्किंग का जगह है, पार्किंग की जगह ही नहीं है, पार्किंग का जगह पूरा कैप्चर कर लिया। तो पार्षद का काम होता है कि स्थानीय जनता के हित में काम करना, और जब अवैध कब्जा किया जाएगा तो ऐसे हालात निर्मित होंगे। स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई है, लोग विरोध कर रहे हैं। हालात कुछ इस कदर तनावपूर्ण है कि यदि शीघ्र ही इस तरह के अवैध कब्जा नहीं हटाए गए तो कहीं न कहीं स्थिति और ज्यादा अप्रिय होगी। 3 अक्टूबर 2021 को जब भगवा ध्वज का अपमान धर्मनगरी कवर्धा में हुआ था, उसके बाद 1 और 3 तारीख आती है, वो होती है 3 दिसंबर 2023, जब चुनाव परिणाम आते हैं और हालात कवर्धा के बदल जाते हैं। कांग्रेस के मंत्री हार जाते हैं मोहम्मद अकबर, और उसी रात को कई संदिग्ध गाड़ियां कवर्धा से रवाना होती अज्ञात स्थल की तरफ। हमने वो वीडियो भी चलाया था, और हमारे पास एक और सूची है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है, और पार्षद अनीता साहू जो नगर पालिका कवर्धा की पार्षद है, इन्होंने नाम दिया है कुछ अमीशा, आकिब खान, सलमा बानो, मोहम्मद सराज, मोहम्मद साजिद, सवीना, मोहम्मद वाजिद, हनीफ खान, निजाब खान। ऐसे लोग हैं जो मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े गए, बाहर से आकर निवास कर रहे थे। इन हालातों को समझने के लिए कवर्धा पालिका के एक पार्षद हमारे साथ, अनिल साहू जी, आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या सच्चाई, क्या वाकई कवर्धा में ऐसे कुछ हालात हैं जिससे डेमोग्राफी खराब हो रही है, बाहर से लोग आकर यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हो सही है। यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, और 3 तारीख को हम लोग सभी देखें बहुत से गाड़ी में इन लोग गए हैं। 3 दिसंबर 2023 को। 3 दिसंबर 2023 को। अब सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि हालात कुछ बदलेंगे? जी बिल्कुल बदलेंगे। बीजेपी गृह मंत्री बन गए और ढूंढ के यहाँ से भगाएंगे। कुछ ऐसी तस्वीरों को हम लगातार समझ रहे हैं, जानकारियां तो ढेर सारी है, इस सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कवर्धा को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रश्न खड़े किए जाते रहे, और मोहम्मद अकबर जो यहाँ के विधायक और मंत्री रहे, संदेह के दायरे में रहे। क्या सच्चाई है, जमीनी हकीकत मुझे कुछ बताएंगे? मैं मोहम्मद अकबर यहाँ के शांत फिजा को खराब करने के लिए सबको, बाहरी लोगों को बसाए थे वोट बैंक के चक्कर में, और अकबर का ही है पूरा, और सभी को हम लोग ढूंढ के यहाँ से बाहर निकालेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मोहम्मद अकबर को वार्ड नंबर 20 में गरीब लोगों की चिंता नहीं थी, वो मुसलमानों की चिंता करते थे, तभी शिक्षा अनुदान अपने महोदापारा में 285 लोगों को दिए हैं, और यहाँ निजाम बदल गया है, अब राम राज चालू हो गया है। जी, कुछ पट्टे का विषय भी आया था, ऐसी जानकारी मिली कि जरूरतमंदों को पट्टा नहीं दिया गया, और वर्ग विशेष के लोगों को चुन कर शासन से मिलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन्हें समझने के लिए कवर्धा विधानसभा का दौरा करते हुए हम चिल्फी पहुंचे हैं। जिन आरोपों को बताया गया था वो आरोपों की कॉपी मेरे पास है, और ये पटवारी की रिपोर्ट भी है। पिछली 26 दिसंबर को ही शिकायत जो प्रस्तुत की गई थी उसके अनुसार गौठान की जगह पर जो कब्जा किया गया था, वो कब्जे वाली जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आगे कुछ और लोगों ने भी कब्जा किया है, और पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं मस्जिद अक्सा, इसमें भी दावा किया गया कि ये भी कब्जा है, और आगे भी कुछ और कब्जे वाली जगह है। सिलसिलेवार ढंग से हम सारी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु स्थिति है क्या, शिकायतों में कितना दम है। 45 साल के लगभग हम यहाँ काबिज हैं, और अभी तक किसी ने कोई मामला इसमें नहीं उठाया जी, और हम लोग का और कोई जीने खाने का साधन नहीं है। ये एक पटवारी की बात है, ये एक पटवारी की रिपोर्ट है, और ये बताया कि गौठान की जगह में जो पटवारी ने रिपोर्ट दी है, स्थानीय पटवारी ने, उसके अनुसार खाली आपने नहीं, आगे भी कुछ लोगों ने कब्जा किया है। उसमें
कि इस सच्चाई को हम समझने के लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। जी जी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है भाई, हम लोग का 40-45 साल पुराना कब्जा है। इससे पहले कोई मामला हुआ होता हम लोग तामीर ही नहीं करते जी, और कोई मामला अभी तक आया ही नहीं साहब। और इसलिए भैया हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई इसको हटाया ना जाए। मस्जिद का मामला है और बरादरी का मामला है, यहाँ पर हम लोग बरसों नमाज पढ़ रहे हैं और किसी किस्म की हम किसी से टिक्का टिप्पणी नहीं चाहते हैं, ना हम शासन से किसी किस्म का मामला चाहते हैं। तो शासन से अलॉटमेंट के लिए आपने कभी कोशिश नहीं किया? शासन ने अनुमति आपको दी? शासन को पंचायत से मैंने बनवा के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कवर्धा में विधानसभा वालों को दिया था, दिया कि आगे कार्रवाई करें, हम लोग को पट्टा प्रदान करें। अच्छा, ऐसा करके हमने दिया था उनको, तो उन्होंने उसका कोई खास हमको माकूल जवाब नहीं दिया। पंचायत से मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमने दिया था। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद इदरीस सिद्दीकी जी। मैं यहाँ पर इमाम भी हूँ मस्जिद में। अच्छा। और यहीं का रहने वाला हूँ, 79 से रह रहा हूँ यहाँ पर, किल्वी में सन 79 रह रहा हूँ। ये हमारे मामू की जगह थी, मामू ने हमको दी, जिसमें हम जो जैसा भी है, जैसा चल रहा है चलाते रहना, मस्जिद का सिलसिला चलाते रहना। वो बेचारे गुजर गए, दुनिया चले गए, ये हमको देखे गए, तो हम इस प्रकार जी जी जी। और हमको किसी से कोई मामला ये नहीं है कि हम शासन से उल्टी सीधी या किसी किस्म की बात करें। शासन से हमने गुहार लगाई है कि हमको भाई इसमें रहने दीजिए। जी जी जी, ठीक है जी। अब हम धन्यवाद भाई। स्थानीय जनता से भी चर्चा की जाएगी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आपत्ति का विषय कहाँ से तैयार हुआ और आम जनता इसमें क्या चाहती है और शासन का हित कहाँ इसमें नुकसान की ओर बढ़ता है। ये सामने बगल में खाली जो जगह है यहाँ धान बोया था, उस पर ही बना है। अच्छा, तो और भी यहाँ पे नजर देख लीजिए जी, करीब आधा एकड़ के लगभग है, जो वहाँ तक गई है। ये इस पर बना है। जी जी जी। ये तो जियो का टावर है। जी जी, सरकारी उसमें है। जी जी जी। तो आपका ये मानना है कि लंबे समय से आप काबिज हैं, इसलिए जगह आपको दी जाए? जी जी जी। इसके अलावा कोई आपका पास और पेपर्स नहीं? कुछ भी? चिल्फी की स्थानीय जनता से समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई गौठान की जमीन में कब्जा हुआ है, जहां मस्जिद अक्सा के अलावा कुछ अन्य लोगों ने गौठान की जमीन में कब्जा किया है। क्या सच्चाई है इसमें? ये पटवारी ने प्रतिवेदन दिया है। बिल्कुल सच्चाई है। गौठान की जगह थी, इसको अभी 2018 में सरकार बदलने के बाद पूर्ण रूप से इसका मस्जिद अक्सा करके लिखा गया, बाउंड्री वाल हुआ और 2 ठो उसमें कॉम्प्लेक्स बनाए गए। ये इसकी पूरी सच्चाई है। 2018 में ही इसको पूर्ण रूप से मस्जिद का रूप दिया गया। 2018 यानी जब कांग्रेस शासन में? कांग्रेस शासन जब आई। ये इसके पहले क्या गतिविधि होती थी वहाँ? गतिविधि थी, मस्जिद की ही गतिविधि थी, लेकिन वो बृहद रूप में मस्जिद का रूप नहीं लिया हुआ था। और वहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं? कुछ ऐसे आरोप लगे हैं बाहर से लोग आते हैं, 10-15 लोग आते हैं वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे लोग आते हैं, अंदर में रुके रहते हैं, गेट बंद रहता है चारों तरफ से और ऐसे लगते हैं कि बाहर कंट्री से देश लोग आते हैं। और संदिग्ध गतिविधियां चलती है? संदिग्ध गतिविधियां भी चलती हैं। अपना नाम बताएंगे? ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश तिवारी जी। भाई साहब, आप भी यहीं रहते हैं चिल्फी में? जी जी, चिल्फी। मुझे बताएंगे क्या सच्चाई है जो आरोप लग रहे हैं? ये क्या है, 2018 से गतिविधियां यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई है। और किस तरह की गतिविधियां? थोड़ा वगैरह खुल के यहाँ पे आने जाने बाहर के लोग आते हैं तो वहीं पे रुकते हैं। अब अंदर क्या होता है मेरे को ये जानकारी नहीं है, बाकी अभी बना हुआ है ये बाउंड्री वाल वगैरह अभी हुए है। पहले गौठान की जगह थी, ये गौठान की जगह थी। जी। क्या कहना आपका इस बारे में? ये सही है, ये सही है। तो स्थानीय जनता कैमरे के सामने जो बातें कह रही है, मैंने आपको सुना है। देर रात तक हम लगातार समझने की कोशिश करते रहे। आगे और भी पड़ाव है, आगे सिलसिलेवार ढंग से वो जमीनी सच्चाई को बताएंगे। राजनीति में आरोप लगाना और बात है, और उन आरोपों को ऑन कैमरा दिखाना, पब्लिक की आवाज सुनाना और बात है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। कैमरा सहयोगी राकेश साहू और रतन शर्मा के साथ मैं पवन केसवानी।